3, 2, 1. New topic in this chapter is nature, features and characteristic of planning. अभी तक हमने प्लानिंग देखा कि प्लानिंग क्या होता है, मतलब प्लानिंग की हमने डेफिनेशन देखी, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड फ्रॉम whom it should be done. ठीक है, मतलब क्या करे, कैसे करे, कब करे और किसके द्वारा ये काम करवाइए, हमने प्लानिंग में देखा. प्लानिंग के क्या फीचर्स हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है, वो अभी हम उस पर नजर डालेंगे. सबसे पहले टोटल 7 इसके फीचर्स के बारे में हमें पढ़ना है. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से देखना. सबसे पहला, प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग ऑब्जेक्टिव कंट्रीब्यूट करता है. कैसे? प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. ठीक है, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव के साथ ही स्टार्ट होती है. ऑब्जेक्टिव का मतलब हिंदी में अगर बोले तो लक्ष्य. ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? लक्ष्य. प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव. ठीक है, अगर कोई लक्ष्य ही नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो प्लानिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है. और प्लानिंग की स्टेज में ही सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, इसलिए बोल रहे हैं प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग की मदद से ही ऑब्जेक्टिव सेट होता है. ठीक है, आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, अपन ने ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लिया. प्लानिंग डिसाइड द स्टेप्स टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव. ठीक है, अपन ने पहले ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लिया, फिर उसके बाद अपन ने प्लानिंग करी, अपन ने स्टेप्स डिसाइड करी जिसके द्वारा अपन को फिर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है. ठीक है, इसके बाद प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले होता है ना, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर. ठीक है, प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है जो कि हर मैनेजर परफॉर्म करता है. नो अदर फंक्शन, मतलब ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, नो अदर फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बिफोर प्लानिंग. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑब्जेक्टिव आर सेटअप इन दिस, मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो है उसको अपन प्लानिंग में सेट करते हैं, है ना. ऑब्जेक्टिव को अपन प्लानिंग में सेट करते हैं, और बाकी जो दूसरे फंक्शन है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ये सब ऑब्जेक्टिव पर ही डिपेंड करते हैं. जैसे एग्जांपल अगर अपन बोले, प्लानिंग अपन ने कर ली, उसमें एक ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लिया. ठीक है, फिर उसके हिसाब से अपन रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना. उसके हिसाब से अपन स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे कंपनी का कि कितने अपन को एम्प्लॉयज चाहिए. ठीक है, फिर स्टाफिंग के हिसाब से डायरेक्टिंग होगी. तो सारी चीजें जो है इनडायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पर ही डिपेंड करती है, और ऑब्जेक्टिव जो है प्लानिंग में बनता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग सबसे पहले होती है, फिर उसके बाद सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है, फ्यूचरिस्टिक नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पे. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. भाई कभी किसी को देखा है कि वो अपने पास्ट के लिए प्लानिंग कर रहा हो? ऐसा तो कोई नहीं होगा, है ना. तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अपन अपने पास्ट के लिए प्लानिंग कर रहे हो. अपन हमेशा अपने भविष्य के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं. प्लानिंग ऑलवेज मींस लुकिंग अहेड. ठीक है, प्लानिंग हमेशा लुकिंग अहेड मतलब फ्यूचर के लिए काम करता है. प्लानिंग इज नेवर डन फॉर पास्ट. प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए काम नहीं करता है. ऑल मैनेजर ट्राई टू मेक प्रिडिक्शन, अजम्पशन फॉर फ्यूचर. ठीक है, तो हर मैनेजर, हर कंपनी का मैनेजर प्रिडिक्शन करता है, अजम्पशन लगाता है अपने फ्यूचर के लिए. ठीक है, एंड दीज प्रिडिक्शन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस. हाँ, लेकिन एक चीज है कि ये जो अजम्पशन अपन लगा रहे हैं कि हाँ अगर मैं एडवर्टाइजमेंट डोर टू डोर सर्विस करूंगा तो हो सकता है मेरी 10% सेल बढ़ जाए, तो ये जो चीज अगर मैं बोल रहा हूं ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस की मदद से मैं बोल सकता हूं. ठीक है, तो दिस प्रिडिक्शन जो मतलब अपन प्रिडिक्शन लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, वो हो सकता है कि वो पास्ट एक्सपीरियंस पे हो, किसके? मैनेजर के. ठीक है, लेकिन कभी भी प्लानिंग पास्ट के लिए नहीं होती. प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, और प्लानिंग करते समय अपन प्रिडिक्शन करते हैं, अपन कुछ अंदाजा लगाते हैं. वो प्रिडिक्शन जो है वो मैनेजर के पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, लेकिन प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं होगी. प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होगी. ठीक है, इसके बाद प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, या फिर बोल सकते हैं कि प्लानिंग एक नेवर एंडिंग फंक्शन है, हमेशा चलता रहता है. ऐसा क्यों? प्लान बना दिया, ये करना है, फिर छोड़ दो,
है ना, बाकी लोग कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्लानिंग में अपन ने क्या करा, अपन ने प्लान्स बना दिए, ठीक है। अब मैनेजर को हमेशा कंटिन्यू अपनी आई उस पर रखना पड़ती है, अपना ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इन्वायरमेंट में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो उस हिसाब से हमें प्लान में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो देखो यहां पर प्लानिंग इज नेवर एंडिंग। प्लानिंग क्या है, नेवर एंडिंग है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। बिकॉज इवन आफ्टर मेकिंग प्लान वन हैज टू बी इन टच विद द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। अपन ने क्या पढ़ा था, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक इन नेचर है, कभी भी उसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्लानिंग कर ली कि हम जो है इस साल 10% की सेल्स बढ़ा देंगे, ऐसा कर लेंगे, वो कर लेंगे, और पता चला सरकार ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया और अब हम प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा पा रहे। तो भाई कहने का मतलब ये है कि प्लान्स जब बना लेते हैं तो प्लान्स बनाने के बाद भी हमें कंटिन्यू जो है वॉच करना पड़ता है कि इन्वायरमेंट में कहीं कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक है, कभी भी कुछ भी चेंज आ सकता है, ठीक है। हमने बहुत सारा प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, बहुत सारा हमने सपोज क्लोथ का प्रोडक्शन कर लिया और वो पता चला कि वो ट्रेंड से ही हट गया, ठीक है, मतलब अब वो उस तरीके के कपड़े लोग खरीदना पसंद नहीं कर रहे, तो फिर हमें कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा ना। तो हमारा जो पुराना प्लान था वो फेल हो गया, तो उसमें हमें चेंजेस लाना पड़ेगा। तो यही चीज है कि प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ऐसा नहीं होता कि एक बार बना दो और फिर छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, ठीक है, हर लेवल प्लानिंग करता है। ऐसे कैसे, केवल टॉप लेवल ही तो करता है, बाकी तो फॉलो करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करता है। इट इज नॉट अ फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल, केवल टॉप लेवल फंक्शन ही परफॉर्म करे ऐसा नहीं है, बट मैनेजर एट एवरी लेवल परफॉर्म दिस फंक्शन। तो क्या सब अपने अपने प्लान बनाते हैं? हाँ बिल्कुल बनाते हैं, ठीक है। टॉप लेवल अपना अलग प्लान बनाता है, फिर उससे मैच करता हुआ मिडिल लेवल, लोअर लेवल अपने अलग प्लान बनाते हैं। देखते हैं कैसे। फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान एंड फ्रेमिंग ऑफ ऑल पॉलिसीज टास्क ऑफ टॉप लेवल। टॉप लेवल क्या करेगा, अपना बड़ा बड़ा प्लान उसने बना दिया, ठीक है, पॉलिसीज बना दी, पॉलिसीज फ्रेम करके दे दी। वेयर एज डिपार्टमेंटल मैनेजर, मतलब जो मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स हैं, फॉर्म द प्लान फॉर देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ठीक है। मतलब टॉप लेवल ने प्लान बना लिया कि हाँ हमें ऐसा ऐसा करना है और हमें जो है 10% की सेल या 10% का प्रॉफिट बढ़ाना है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ाने के लिए परचेज डिपार्टमेंट को भी कुछ काम करना पड़ेगा, सेल्स डिपार्टमेंट को भी कुछ काम करना पड़ेगा, एचआर डिपार्टमेंट को भी हो सकता है कुछ काम करना पड़े। तो ये डिपार्टमेंट जो है वो अपने अपने लेवल पे अपने डिपार्टमेंट का प्लान्स बनाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ लोअर लेवल में जो सुपरिटेंडेंट है, फोरमैन है, जो लेबर से काम करवा रहे हैं, वो अपना अलग प्लान बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो मेजर प्लान है, जो टॉप लेवल ने जो प्लान डिसाइड करा है, उसको अचीव करने में मदद करनी है, ठीक है। तो प्लान जो है, प्लानिंग जो है, वो is not a function performed by only top level, but it is a function performed by at every level of management, whether it is top level, middle level or lower level. Okay. Next है planning involves decision making. Planning involves decision making. Planning function is needed only when different alternatives are available. ठीक है, जब एक ही मंजिल पर जाने के बहुत सारे रास्ते अवेलेबल हो तब हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि सबसे सही रास्ता कौन सा है, ठीक है। समझते हैं और अच्छे से। जब हमें प्लानिंग फंक्शन कब परफॉर्म करना होता है, जब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हो एंड वी हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ चॉइसेस, बिकॉज इन प्लानिंग मतलब अब तुम्हें फॉर एग्जाम्पल 10% सेल्स का टारगेट अचीव करना, तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है,
तो प्लानिंग करने की क्या जरूरत है, उसी रास्ते पे जाओ ना भाई। लेकिन अगर तुम्हें 10% की सेल अचीव करना है, तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। तुम 10 डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, तुम जो है आफ्टर सेल सर्विस भी दे सकते हो, तुम जो है बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, तुम जो है टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। अगर ऐसे सारे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, तो फिर प्लानिंग की जरूरत है कि सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है जिसमें सबसे कम नेगेटिव इफेक्ट और सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, ठीक है, तब हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज इन प्लानिंग मैनेजर इवेल्युएट वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट बाय डिसीजन, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा क्या कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब पता है क्या है कि प्लानिंग में हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है, प्लानिंग में हमें कुछ डिसाइड करना पड़ता है। वो क्या चीज डिसाइड करनी पड़ती है कि इतने सारे अल्टरनेटिव हैं, सबसे अच्छा अल्टरनेटिव कौन सा है, हम उसको सिलेक्ट करें, ये चीज हमें डिसाइड करनी पड़ती है। तो अगर अल्टरनेटिव ही नहीं होंगे, अगर एक ही रास्ता है, तो फिर काहे की प्लानिंग। लेकिन अगर बहुत सारे अल्टरनेटिव है, बहुत सारे रास्ते, तो हमें हर रास्ते को देखना पड़ेगा पर्टिकुलर कि हाँ इस पे कम नेगेटिव इफेक्ट है और पॉजिटिव इफेक्ट इसके बहुत ज्यादा है, नहीं ये प्लान इससे अच्छा है, ये प्लान इससे अच्छा है, तो फिर हमें चूज करना पड़ता है उसमें से, ठीक है। तो अगर अल्टरनेटिव्स हैं, अगर बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है, तो प्लानिंग की जरूरत है। अगर चॉइसेस ही अवेलेबल नहीं है, एक ही रास्ता है, तो प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि अपन को फ्यूचर के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन करने हैं। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है, एक तरीके से सोचना है। तो भाई सोचना है मतलब मेंटल एक्सरसाइज तो हो ही, ठीक है। इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर हायर थिंकिंग। मतलब कोई आम इंसान बिल्कुल सही प्लानिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी बाय टेलर। टेलर ने, याद होगा, टेलर ने पूरी फैक्ट्री को फंक्शनल फोरमैनशिप का जो टेक्निक थी उसमें उसने क्या करा था, 2 डिपार्टमेंट बना दी थे, प्लानिंग अलग, प्रोडक्शन अलग। क्यों ऐसा करा था कि प्लानिंग जो कर रहा है उसका प्रोडक्शन पे ध्यान ना रहे, मतलब डिस्टर्ब ना हो उसका माइंड, और जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका ध्यान प्लानिंग पे ना रहे। क्यों, क्योंकि दोनों अपने जगह बहुत अहम है, दोनों अपनी बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। और अगर प्लानिंग वाले का ध्यान, अगर प्रोडक्शन गड़बड़ हो रहा होगा तो प्लानिंग वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो प्लानिंग जो है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है और उसके लिए बहुत हायर थिंकिंग चाहिए होती है, इंटेलिजेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, ध्यान चाहिए होता है, ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, ठीक है। अगर उसका ध्यान कहीं और जाएगा, मतलब प्रोडक्शन संग से नहीं हो रहा है कि मशीन खराब हो गई, तो वो फिर अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाएगा। तो टेलर ने यही बोला था कि जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, प्लानिंग अलग, प्रोडक्शन अलग, ठीक है, ताकि एक दूसरे में मिसमैच ना हो। इन प्लानिंग अजम्पशन एंड प्रिडिक्शन रिगार्डिंग फीचर्स, ठीक है। अपन ने देखा कि प्लानिंग में अजम्पशन मतलब अंदाजा, ठीक है, अज्यूम करना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। प्रेडिक्शन करना पड़ता है रिगार्डिंग फीचर आर मेड बाय स्कैनिंग एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली। तो प्रॉपर्ली एनवायरनमेंट को पहले स्कैन किया जाता है कि 5 डायमेंशन में, एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशन में कोई चेंजेस तो नहीं आने वाला है, उस हिसाब से अपन प्लानिंग करते हैं। मतलब सोचो कितना एडवेंचरस है ये, ठीक है। मतलब अपन को देखना है 5 एनवायरनमेंट में कि कोई चेंज तो नहीं आने वाला है, फिर अपन को देखना है हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, फिर मतलब हर एक चीज उस पर बेस्ड हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना है, कितना सही काम है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व assumption and prediction regarding feature are made by scanning environment properly. This activity require high level of intelligence. इस activity में high level of intelligence चाहिए and also best alternative is selected from many alternative. और हाँ, एक और चीज है, बहुत सारे alternatives में से कोई एक alternative को select करना होता है, ये भी एक बहुत अच्छा सा इंटेलिजेंस का टाइम है। क्यों है, क्योंकि अगर एक प्लानिंग गलत हो गई, ठीक है, अगर वो एक अल्टरनेटिव गलत चुन लिया तो इतने सारे रिसोर्सेज उसमें लग जाएंगे, इतना सारा टाइम वेस्ट होगा, पैसा बर्बाद होगा, वो एक केवल गलत डिसीजन से, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, प्लानिंग बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज है, समझ में आ ही गया होगा। 7 फीचर्स हमने यहां पे देखे, कौन कौन से। प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, उसमें ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है।
प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर दूसरे फंक्शंस होते हैं। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग हमेशा भविष्य के लिए होगी, पास्ट के लिए कभी नहीं होगी, फ्यूचर के लिए होगी। प्लानिंग कॉन्टिन्यूस है, एक बार प्लान बना दो और छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है, हमें कंटिन्यू वॉच करते रहना पड़ता है। परवेसिव, हर लेवल पे हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, 10 अल्टरनेटिव्स में से किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनने का डिसीजन लेना होता है, तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। और प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, क्यों है? क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या होते हैं। इस पे बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें, फिर मिलते हैं। ओके।